Hello my dear students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which chapter is going on? Chapter number 3. And what is the name of this chapter? How many squares? So, in this chapter, what have we learned? हमने क्या सीखा? How to find area and how to find perimeter. Right. What is perimeter? Perimeter का मतलब क्या होता है? Length of the boundary, right, of any closed shape. कोई भी closed shape है उसकी boundary की total length, that is perimeter. and area क्या होता है कि वो कोई भी shape, जैसे कि here, let's see here, कोई भी shape हो उसका जो space, जो वो अपनी space रोकता है, that is called area. Understand? तो हमको area और perimeter already पता है. See, we have completed this also. Complete the shape. In the last video, Suruchi and Asif, right? दोनों थे. सुरुचि ने आसिफ को एक figure complete करने के लिए बोला, right? So that is completed. You have already solved it in your textbook and notebook both. तो आसिफ ने ऐसी फिगर बनाई बट विद द हेल्प ऑफ 10 स्क्वायर्स. वो एक कंडीशन थी दैट आसिफ हैज टू यूज 10 स्क्वायर्स टू कंप्लीट द शेप, राइट. सुरुचि ने ऐसा बनाया था एंड देन आसिफ मेड दिस. सो इन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो सी व्हाट इज गिवन हियर. देन आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली. फिर उसने बोला कि मैंने तो इसको डिफरेंटली देखा था कि ऐसे भी हो सकता है. इफ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया इज स्टिल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो सुरुचि ने बोला कि अगर तुम ऐसा ड्रॉ करोगे देन ऑल्सो द एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तभी भी इसका एरिया जो है ना वो कितने स्क्वायर होगा? 10. तो जैसे आसिफ ने यहाँ पे हमने देखा कि आसिफ ने ऐसे बनाया, राइट. तभी भी हमने ये सोल्व किया तो भी इसका एरिया तो 10 ही आया था, राइट. मतलब कि 6, ये 4 था और ये 6. अब सुरुचि ने बोला कि मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था. मैंने तो ऐसे सोचा था कि अगर हम ऐसे काइट जैसा शेप करेंगे ना तो भी इसका एरिया 10 ही आएगा. सी दिस ब्लू पोर्शन, ये जो ग्रीन था वो तो ऑलरेडी किया हुआ था बट सुरुचि ने ये दिमाग लगाया कि ऐसे ड्रॉ करना है, राइट. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज सुरुचि करेक्ट? क्या सुरुचि है वो करेक्ट है? हाउ मच इज द ब्लू एरिया? ब्लू एरिया कितना है? अब हम ऐसे ही देख लेते हैं कि ब्लू एरिया कितना है. तो कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं? 1 and 2. 2 कंप्लीट स्क्वायर्स है, राइट. उसके बाद ये जो है 3 and 4 वो मोर देन है, मतलब कि हमको तो इसको 4 ही काउंट करना है. अब हम ये देखें, ये दोनों मिला के 5 और ये दोनों मिला के 6, तो हो गया ना 6 स्क्वायर. और ये 4, अगेन 6 plus 4 10, right. So now this we will not do in the notebook because already we have done, right, but we will discuss it orally. हम इसको orally discuss कर लिया जैसे कि यहाँ पे हमने कर लिया, right. And is Suruchi correct? Yes. Your answer is also yes. Suruchi is correct. Now see, can you think of some other ways to complete the shape? क्या आप कोई other way में shape complete कर सकते हो? सुरुचि ने ऐसे बनाया, आसिफ ने थोड़ा डिफरेंट बनाया. आप देखो कि अगर ये 2 लाइन्स है और दूसरे किस तरीके से हम 6 स्क्वायर्स को कवर कर सकते हैं, राइट. दैट यू हैव टू फाइंड एंड ट्राई सम अदर वेज योरसेल्फ. आपको अपने आप भी ट्राई करना है. नाउ आस्क योर फ्रेंड एट होम टू सॉल्व दिस. फिर आप आपके घर पे, मतलब कि कोई फ्रेंड्स है या कोई एल्डर सिस्टर ब्रदर है तो आप उसको बोलो कि ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बट पहले आप ट्राई करना, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम. यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है. हियर लेट्स रीड. दिस इज वन ऑफ द साइड. यहाँ पे आपकी बुक में आपको एक ही साइड दिया है, राइट. एंड कंप्लीट द शेप ऑफ दैट. इट्स 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमें इसका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर करके एक शेप कंप्लीट करना है, राइट.
तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया है, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 हो गया 4 स्क्वायर। आप दूसरा भी बना सकते हो, राइट। अगर आपको कुछ और शेप बनाना है ये, तो 4x4 का आप दूसरा शेप भी बनाओ, बट कंडीशन इज 4 स्क्वायर होने ही चाहिए। दिस ऑल्सो यू कैन मेक। आपको ऐसा सेम भी बनाना है तो बना सकते हो, या कोई डिफरेंट भी बना सकते हो। अब जो ये सेकेंड वाला है ना, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे? सी, 2 साइड्स ऑफ अ शेप आर ड्रॉन हियर। जैसे आपको एक स्क्वायर में ऐसे स्लांट लाइन and in another square one slant line is given, right? So complete the shape by drawing 2 more sides. Now it is decided that we have to draw 2 sides, right? 2 sides तो हमें draw करनी ही है, so that its area is less than 2 square centimeter. तो इसका जो एरिया होना चाहिए ना, वो लेस देन 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 सेंटीमीटर से छोटा ही होना चाहिए। अगर हम ऐसे करें, जैसे एक यहाँ पे कर दे, एक यहाँ पे कर दे, तो 2 ही आ जाएगा। जैसे हाफ 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 एंड हाफ, तो 2 ही हो जाएगा। बट हमको तो 2 से भी कम करना है, तो हमने इसका हाफ का भी हाफ कर दिया, राइट। तो ये हो गया ना 2 से छोटा। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस शेप ओनली। आप ऐसा ही बना सकते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक लाइन कर दूं, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2 साइड्स आपको ड्रॉ करनी है, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। बट आप यही इसमें शेप बना सकते हो, एंड इट इज ओनली लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही जो शेप है ना, वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है। अंडरस्टैंड? ये आपको ग्रिड में समझ में आया कि कितने शेप्स ये जो है वो कितने स्क्वायर्स कवर करता है, और आप अच्छे से काउंटिंग करके भी ये कर सकते हो। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43. Take out page number 43 in your 44 in your textbook. Now see question number 3. एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है? Here is a rectangle of area 20 square centimeter. Can you see one rectangle over here? और भी आपको कुछ दिया है। क्या दिया है? Its area is 20 square centimeter, right? What is the area? Is 20. So we can calculate this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and this side 2. So 10 2s are 20, right? This is 20 square centimeter. It is already given. But now some questions are given related to this square, this rectangles, right? So let's read the first one. First जो है उसमें क्या करना है? Let's see. Draw one straight line in this rectangle. अब ये जो rectangle है ना, उसमें हमको क्या करना है? 1 line draw करनी है, right? 1 line only to divide into 2 equal triangles. अब हम divide इस तरीके से करेंगे, ये जो है उसको, कि उसमें ट्राइंगल बने, इक्वल ट्राइंगल्स बने। समझ में आ रहा है? ये जो रेक्टेंगल है, हमें उसका क्या बनाना है? 2 इक्वल पार्ट्स हमें तो बनाना है, बट शेप कैसा होना चाहिए कि उसको हम डिवाइड करें तो 2 इक्वल ट्राइंगल्स बने। सो उसके बाद अच्छा डिवीजन वी हैव डन, वो हमने कर लिया। फिर क्या करना है? What is the area of each of the triangles? फिर हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो अब सोचो कि ट्राइंगल कैसे बनेगा। हमने आगे ही देखा कि कोई स्क्वायर था, तो हमने क्या किया था, उसका ऐसे यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ऐसे 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, सी लाइक दिस। बट आपको क्या करना है? यू हैव टू डू दिस इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में करना है। See, I have already written in notebook. So let's see how to do. See the first one. First what you have to do, you can write first of all page number. आप पेज नंबर पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 A. Then you draw grid like this. See 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमने ऐसे 10 लाइंस कर लिया, राइट। फिर जो हमने क्वेश्चन है वो हमने पढ़ लिया, राइट। तो आपको पता है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट नॉट
लाइक दिस, तो ये वापस 2 रेक्टेंगल्स ही बनेंगे। अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो भी वो रेक्टेंगल बनेगा, बट वी हैव टू फाइंड ट्राइंगल, तो हमको ऐसे ही डिवीजन करना पड़ेगा। सो टेक दिस स्केल, कीप योर स्केल लाइक दिस एंड मेक one line like this. Okay, so now we can say that this is also a triangle and this is also a triangle, and this both the triangles are equal. When you draw the lines like this, so you have to draw it with the scale. आपको ये scale से draw करनी है ताकि ये जो squares है ना वो उसका मेजर आपको अच्छे से लेना है, वरना आपके जो 2 triangles है वो equal नहीं बनेंगे। So that you have to take care. Now A में आपको सबसे पहले क्या करना है, area of rectangle means about this rectangle. So this side is 10 and this side is 2 because 10 squares are this side and 2 squares are this side. So 10 2s are 10 multiplied by 2 is 20 centimeter square. Right? आपको ये तो समझ में आ गया ना इसका फुल। अब हमको क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में, देखो अच्छे से, What is the area of each triangle? अब हमको ट्राइंगल का एरिया भी तो फाइंड करना है ना, तो हाउ टू फाइंड? इट इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। ये पूरा रेक्टेंगल है, उसका हमने क्या किया, हाफ। सो यू नो द एरिया ऑफ फुल रेक्टेंगल इज 20, तो 20 का हाफ कितना होगा, 10। सो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो 10, राइट? सो दैट वे यू कैन राइट। Then area of 2 equal triangles is equal to 20 divided by 2. So the answer is 10 centimeter square. Understand? Because it is given. हमने ऐसे लाइन क्यों किया? So it is given that straight line divides rectangle into 2 equal triangles. Right? 2 equal triangles. That's why we have done line like this. Okay, it is mentioned over there, that's why. Okay, so this way you write the page number, then draw the shape and continue the sum. Now let's see in B what is given in B. अब B में देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है ना सबको। See, draw one straight line in this rectangle. अब यही rectangle में हमको एक straight line draw करनी है to divide it into 2 equal rectangles. Same, right? तो इसमें हमको क्या करना है, equal rectangles बनाने हैं। तो ये तो बहुत ही easy है, या तो हम ऐसे करेंगे 5-5 का गैप रख के, हम ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम स्लीपिंग लाइन में भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो भी ये रेक्टेंगल बनेगा और यहाँ पर भी ये रेक्टेंगल ही बनेंगे, राइट? देन सी What is the area of each of the smaller rectangle? फिर अगर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो 2 रेक्टेंगल्स होंगे, राइट? बट वी कैन से स्मॉल। फ्रॉम बिग रेक्टेंगल वी आर मेकिंग 2 स्मॉल रेक्टेंगल्स। हम 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना रहे हैं ना, फिर हमको उस दोनों स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी, राइट? नाउ सी अगेन वी हैव टू ड्रॉ द लाइन्स इन दी नोटबुक। हमको नोटबुक में ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, बट इसमें बोला गया है ना कि हमको एक लाइन ड्रॉ करके इसको हाफ डिवाइड करना है, तो आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी। राइट नाउ आई एम ड्रॉइंग स्लीपिंग लाइन। मैं यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड आई एम डूइंग हाफ, राइट? मैं इसका हाफ बना रही हूँ ऐसे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक दूसरा रेक्टेंगल हो गया। ओके, नाउ सी अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल क्या था? बिग रेक्टेंगल का जो एरिया था वो क्या था? 20, राइट? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था। एंड अब हमको क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर। तो स्मॉलर भी ये दोनों, बिग का तो हाफ ही है। सेम हम क्या करेंगे? 20 डिवाइड बाई 2 इज 10। आप देख सकते हो कि ये जो रेक्टेंगल बना उसमें भी कितने स्क्वायर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी कितने होंगे? 10। अगर हम 20 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 10 10 ही आएंगे। इजी।
बट यू हैव टू राइट लाइक दिस इन योर नोटबुक। आपको ये ग्रीड समझ में आ रहा है ना? इट इज वेरी इजी, सिर्फ आप थोड़ा सा समझ लो, फिर आपको अपने आप आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन सी। अब सी में क्या है देख लो। इट इज ऑल्सो वेरी इजी, बट थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, राइट? सो आर यू ऑल रेडी? सी केयरफुली। ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स। अब हमें 2 स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स। समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और वो जो होगा वो एक रेक्टेंगल बनाएगा और 2 इक्वल ट्राइंगल्स बनाएंगे। वापस समझो कि 2 लाइन्स हमको ड्रॉ करनी है। अब तक तो हमने एक एक ही लाइन ड्रॉ किया था, बट यहाँ पे हमको 2 लाइन ड्रॉ करनी है और उससे 3 शेप बनेंगे, जैसे कि 2 इक्वल ट्राइंगल्स एंड 1 रेक्टेंगल, राइट? और उसके बाद क्या करना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। फिर हमको एक रेक्टेंगल बनेगा, उसका एरिया फाइंड करना है, और उसके बाद 2 ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। सो हाउ टू डू दिस? देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ग्रिड बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको भी नोटबुक में क्या करना है, ऐसे ग्रिड बनानी है। फिर इसमें हमको एक हिंट तो दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन और 2 स्ट्रेट लाइन, बट आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और 2 स्क्वायर। तो हम इसके पहले 2 पार्ट्स कर दें। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, समझ रहे हो? और अब उसके 2 रेक्टेंगल बन गए। अब ये जो एक रेक्टेंगल बना उसको हम हाफ डिवाइड कर दे, ऐसे। तो समझ में आया हमने लाइन कितनी ड्रॉ की? कितनी लाइन हमने ड्रॉ की? ओनली 1 and 2 लाइन्स, एंड वी हैव फाउंड दैट 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स। समझ में आ रहा है? इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल इस साइड है तो L एंड B। L कितना है? सी 1 2 3 4 5। L इज L एंड B। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि लेंथ इज 2 एंड ब्रेथ इज 5। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 5 10। अब 2 5 10, राइट? क्योंकि ये हाफ है, और वैसे भी आप कर सकते हो कि टोटल 20 थे, उसका हाफ तो भी 10। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। नाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? ट्राइंगल का एरिया आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। यस, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अब आप एक बात सोचो कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। हमने तो ये 10 का हाफ किया ना, तो ये कितना होगा? 10 का हाफ 5, और ये भी कितना होगा? 5। सो इट इज वेरी इजी, बट यू हैव टू डू ओनली कैलकुलेशन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। सो इन योर टेक्स्ट बुक सेकेंड ऑप्शन इज देयर नो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, राइट? ट्राइंगल का एरिया। सो ट्राइंगल का एरिया हमने स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना आया? 10, उसका हाफ ही है। तो इट इज वेरी इजी। एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। तो स्मॉलर रेक्टेंगल इज 10, सो 10 डिवाइड बाय 2 इज 5 centimeter square. Easy. So this is very easy. You have to calculate the sums in your notebook one time, but try it by yourself. आप अपने आप try करो करने की, right? It is very easy. You can do by yourself. What you can do? First see the video and then understand, see carefully and then do by yourself. Now the next is puzzle with 5 squares. Measure the side of a small square of the squared paper on page number 45. आपके पेज नंबर 45 पे टेक्स्ट बुक पे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, राइट? उसमें आपको क्या करना है? मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 such squares.
5 शेप्स को कवर करके, मतलब कि 5 स्क्वायर्स को कवर करके आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। एंड 3 शेप्स आर ऑलरेडी मेड। आपकी बुक में मैंने तो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, राइट। बट आपको ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5, इट इज ऑल्सो 5। नाउ 1 2 3 4 5 again, 1 2 3 4 5, right? So these shapes are covering 5 squares, but in different method, different way में। अब मैंने यहाँ पे देखो 4th वाली फिगर, तो मैंने ऐसे बनाया है 3 and then 2, so this is also 5 squares। Then this one, see 3 are in slipping line, then 1 up and 1 down, so this is also covering 5 squares। So this is my 5th figure। फिर 6 में भी हमने ऐसे प्लस की साइन बना दी, जैसे कि 1 2 3 4 and 5, तो ये भी 5 स्क्वायर्स है, राइट। फिर अब हम ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक सी, ऐसा हमने सी जैसा बना दिया, सो दिस इज ऑल्सो कवरिंग 5। अब ये वाला देखो 1 2 then 3 4 and 5, बट हर एक के लास्ट से ज्वाइन हो रहा है, ऐसे लास्ट में 1 2 then लास्ट से 1 2 and then in लास्ट 1, सो दिस नाउ इट इज लाइक टी, ये टी जैसा दिख रहा है, और ये यहाँ पे ऐसा सीढ़ी जैसा 3, फिर ऐसे 2, उसको ऐसे हमने कर दिया। ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। ये एक अलग शेप है, फिर एक शेप यहाँ पे देखो L, एंड दिस इज टोटली डिफरेंट, 3 then 1 upside and 1 in the middle, so I can make 12 shapes। मैंने तो ऐसे 12 shapes बनाए। You can do it different way also। आप थोड़े डिफरेंट तरीके में भी करो, ऐसा भी करो, सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम। आपको ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ऐसा शेप बनाना है तो, और बाकी इसके रिलेटेड जो आंसर्स है क्वेश्चंस, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। अगर आपको ये आते हैं तो आप अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करो। इसका एरिया तो सबका सेम रहेगा, सभी में 5 5 5 ही आएंगे, बट इसका जो पेरीमीटर है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, वो डिफरेंट है। So try to find out the length of the boundary of each shape। इसमें क्या होगा कि अगर आप मेरे जैसा करोगे ना, तो आपका पैरामीटर सेम आएगा, बट अगर आपने कोई डिफरेंट शेप कर दिया तो आपका जो पैरामीटर है वो अलग आएगा। तो आपको वो सम्स अपने आप करने पड़ेंगे, अगर आप पैरामीटर, अगर आप जो ये शेप्स है उसको चेंज कर रहे हो, राइट। सो यू कैन ट्राई इट, नो प्रॉब्लम। इफ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं आता है, then we will see in next video, but at least you can try। आप ट्राई तो करो कि पैरामीटर कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सी, दिस इज 1, राइट। यहाँ पे 1 है, 1, another 1, this is 1, this is 1, this side is 1, again here 1 and 1 2, here 1, here 1, then here also 1 and here also 1, okay। अब यहाँ पे मैंने 1 1 1 1 1 तो सिर्फ आपको शो करने के लिए रखा है, बट यू कैन राइट 1 2 3 and 4, डायरेक्टली यू कैन राइट 4, अंडरस्टैंड। तो इट विल बी इजी फॉर यू। नाउ सी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब इसका पैरामीटर डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे अलग है, इसका पैरामीटर भी डिफरेंट आएगा। So that way you have to find the parameter, but parameter we will find in the next video। You have to complete this page, this squares, and पेज नंबर 44 पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उसको हमने नोटबुक में सॉल्व किया। तो आई वॉन्ट योर होमवर्क इन टेक्स्ट बुक एंड इन नोटबुक बोथ। कोई भी ऐसा एक होमवर्क नहीं करेगा कि चलो टेक्स्ट बुक में एक में कर लिया तो साइन कर दे। नो, आई डोंट वांट योर इनकम्प्लीट होमवर्क, आई वांट योर कंप्लीट होमवर्क। एवरीबडी विल सेंड मी full homework in notebook also and in textbook also। Thank you।